एक क्वेश्चन दिया, मुझे एक क्वेश्चन दिया, मैं कह रहा हूं Al गिविंग के Al 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग के कॉपर सॉलिड, मत लिख सॉलिड, मैंने वैसे लिख दिया फेज अलग अलग, ठीक है। और मैंने तुझे डाटा दिया सिंपल ई नॉट, है ना, ऑफ द, मैंने यहां पे कोई मेंशन नहीं किया, मैंने सिंपल तुझे बोला कि Al ई नॉट ऑफ Al 3 पॉजिटिव से Al जो है वो कितना है, वो माइनस के 1.66 वोल्ट है, और ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर जो है वो कितना है, वो प्लस के 0.34 वोल्ट है, ठीक है ना। और मुझे यहां पे जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डालने वाला हूं, और मुझे तू कैलकुलेट करके दे दे, क्या कैलकुलेट करके दे दे ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है भाई, एक बार खुद से ट्राई करें फिर मुझे बताएं। अब देख, इतना टाइम नहीं है, मैं चलता हूं। देख भाई, मैंने तो सिंपल ट्रिक बताई थी, सबसे पहले तू पहचान ले एनोड और कैथोड, एक डाटा में डील कर दोनों को, एक डाटा में, तो तू यहां पे देखेगा कि ये जो 3 पॉजिटिव से 0 जा रहा है और ये 2 पॉजिटिव से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो डाटा हैं वो कौन है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के डाटा है रे। इसका मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा इसके कंपैरिजन में, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन है, ये कैथोड है, ये कौन है, कैथोड है, और ये कौन होगा, ऑब्वियसली एनोड होगा, ये कौन होगा, एनोड होगा। इसका मतलब अगर मुझे ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो मैं अब देख यहां से मैं कैलकुलेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ई नॉट ऑफ उसका क्या हो जाएगा, 1.66 वोल्ट हो जाएगा, प्लस उसका कितना हो जाएगा, 0.34 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 4 10, 1 6 3 9, ये 2 के आसपास आ जाएगा, 2 के आसपास आ जाएगा रे, 2 वोल्ट आ जाएगा। ये तो तू कैलकुलेट करना सिखा दिया मैंने सब कुछ, लेकिन मैं पॉइंट क्या सिखाना चाह रहा था, मैं पॉइंट ये सिखाना चाह रहा था भैया कि देख, अगर तू इसकी एनोड की रिएक्शन लिखने चले तो तू लिखेगा Al गिविंग के Al 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के, जो मैंने डील बताई तुझे उस हिसाब से डील करना है तुझे। अब सिंपल तू लिखेगा कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, कॉपर सॉलिड में चला जाएगा, ये एक्वस में चला जाएगा, ये सॉलिड था, ये एक्वस था। और अब तू अगर इसकी ओवरऑल लिखने चले, और अब मैंने तुझे क्या दिया, डाटा भी दिया है, डाटा कितना था, इसका डाटा कितना था 1.66 वोल्ट था, और इसका डाटा कितना था रे 0.34 वोल्ट था, क्योंकि अब मैंने ऑक्सीडेशन बना दिया है और ये रिडक्शन का डाटा था। तो सिंपल सी बात ये है कि इन डाटाज पे, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है भैया, ये ई नॉट की वैल्यू है, और ई नॉट जो है ना वो अपने आप में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, तो ई नॉट में कुछ भी, क्योंकि एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल तुझे क्या करना है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो इसमें 2 की गुना कर दे और इसमें 3 की गुना कर दे, और जब तू इसको सॉल्व कर लेगा तो सिंपल यहां पे कौन बन जाएगा भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये 2 Al हो जाएगा, ये भी 2 Al 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 कॉपर 2 पॉजिटिव और ये भी 3 कॉपर सॉलिड। सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होगा 2 Al सॉलिड प्लस कितने 3 कॉपर पॉजिटिव गिविंग के 2 OL Al 3 पॉजिटिव प्लस के 3 कॉपर सॉलिड। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं नरस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा ना, जब मैं नरस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा तो वहां पे ओवरऑल सेल रिएक्शन से ही तू अप्लाई करना सीखेगा, क्योंकि ई सेल तो डाटा ही किस पे है, कंसंट्रेशन बेस्ड डाटा है। तो अगर तू ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना ही नहीं जानेगा तो कैसे नरस्ट तक पहुंचेगा।